साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में खैर मकदम करती हूँ। मैं आज क्लास 10th उर्दू जिसका सबक 7 लेके आई हूँ। सबक 7 मैं इससे पहले बता चुकी हूँ। मैं इसका आज सवाल जवाब लेके आई हूँ। किसका? मज़मून रिया का सवाल जवाब लेके आई हूँ। फिर भी मैं मज़मून रिया के बारे में कुछ बता रही हूँ। मज़मून रिया के माने क्या होते हैं? दिखावे होते हैं। क्या होते हैं? रिया के माने दिखावे के होते हैं। मज़मून रिया के मुसन्निफ़ कौन हैं? सर सैयद अहमद खां। कौन है? सर सैयद अहमद खां कौन है? मज़मून रिया के मुसन्निफ़ जो है क्या कौन है? सर सैयद अहमद खां। तो इसका सबसे पहले क्या है? मुख्तसर तरीन सवालात। मुख्तसर तरीन सवालात को हिंदी में क्या कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या कहते हैं? अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले बता रही हूँ, ठीक है? इसको देखिए। नंबर 1, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? सर सैयद की पैदाइश कब हुई थी? 1817 ईस्वी में। कब हुई थी? 1817 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? वालदा का मतलब क्या होता है? माँ। क्या होता है? माँ यानी मदर। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? अजीजुल निसाए बेगम। सर सैयद की वालदा का नाम क्या था? अजीजुल निसाए बेगम। सर उसके बाद क्या है? तीसरा क्वेश्चन, सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? वफ़ात का माने क्या होता है? इंतकाल यानी मौत कब हुआ था? तो इसका इंतकाल कब हुआ था? 1898 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है? मुख्तसर तरीन सवालात में सर सैयद की कौन सा मज़मून आपके नसाब में शामिल है? तो जवाब क्या है? रिया मज़मून जो है आपके नसाब यानी आपके इस दरख्शां बुक में क्या है? रिया मज़मून शामिल है, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात। मुख्तसर सवालात को हिंदी में क्या कहते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या है? सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले लिखें। तो जवाब आप लोगों को ऐसे लिखना है, सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमले मुंदरजा झेल है यानी नीचे लिखा हुआ है। पहला जुमला है, सर सैयद की शख्सियत को हिंदुस्तान में तारीख़ी हैसियत हासिल है। शख्सियत यानी सर सैयद की शख्सियत का मतलब क्या होता है? व्यक्तित्व। सर सैयद की शख्सियत यानी व्यक्तित्व जो है हिंदुस्तान में तारीख़ी हैसियत हासिल है। उसके बाद देखिए इनकी पैदाइश, दूसरा जुमला, इनकी पैदाइश दिल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने में 1817 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? दिल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने में 1817 ईस्वी में इनकी पैदाइश हुआ था। इसके बाद तीसरा जुमला, इनके वालिदा का नाम इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। क्या था? वालिद यानी फादर का नाम क्या था? इसके फादर का नाम मीर मुत्तकी था। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। जब सर सैयद अहमद खां छोटे थे तभी इनके वालिद यानी फादर का इंतकाल हो गया था। उसके बाद देखिए वालदा यानी फादर के इंतकाल के बाद इनकी तालीम व तरबियत वालदा यानी माँ अजीजुल निसाए बेगम के जेर साया में हुई, ठीक है। पांचवा जुमला देखिए, इनका इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1898 ईस्वी में हुआ था और इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या किया गया था? दफन किया गया था। कहाँ पर? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। उसके बाद देखिए मुख्तसर सवालात यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन क्या है? दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें कि जिन्स जाहिर हो जाए। पहला क्या है? मोती। तो आप लोग ऐसे बनाइए, मोती क्या है? मुज़क्कर। मुज़क्कर के लिए मोती इसका जुमला बनेगा जैसे मोती चमकीला है। क्या है? मोती चमकीला। इस तरह से बनाइए। मुज़क्कर हुआ। क्या हुआ? मुज़क्कर है मोती। उसके बाद किताब क्या है? मुअन्नस है। किताब नई है। क्या है? किताब नई है। ऐसे बनाइए। वक्त मुज़क्कर है। वक्त का बनाइए वक्त निकल गया। वक्त निकल गया। उसके बाद नाम, उसका नाम अच्छा है। नाम क्या है? मुज़क्कर है। उसका नाम अच्छा है। कलम
कलम क्या है, मुजक्कर है, कलम नया है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। फिर से मैं इसका क्वेश्चन आंसर का क्या कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसे पॉइंट वाइज कॉपी में उतारिए, जिस टाइप से हम आंसर और क्वेश्चन दोनों बताए हैं। तो देखिए कौन सा क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ, मजमून रिया का क्वेश्चन आंसर बता रही हूँ। सबसे पहले क्या था, मुख्तसर तरीन सवालात था। मुख्तसर तरीन सवालात यानी अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 1 नंबरिया क्वेश्चन होते हैं। ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। क्वेश्चन पहला क्या था, सर सैयद अहमद खां की पैदाइश कब हुई थी? तो 1817 में हुई थी। कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुई थी, यानी दिल्ली में। उसके बाद था सर सैयद के वालिद का नाम क्या था? वालदा का नाम अजीजुल निसाई बेगम, और वालिद का नाम क्या था? मीर मुत्तकी था। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन था, सर सैयद की वफ़ात कब हुई थी? तो इसका जवाब क्या था? 1898 ईस्वी में हुई थी सर सैयद की वफ़ात। चौथा क्वेश्चन था, सर सैयद का कौन सा मजमून आपके नसाब में यानी आपके सिलेबस में शामिल है? नसाब को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलेबस कहते हैं। उसके बाद मुख्तसर सवालात क्या थे, यानी ये लघु उत्तरीय प्रश्न। सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमलों में लिखे। क्या थे? सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमलों में लिखे। तो सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में 5 जुमलों में मुंदरजा ज़ेल हैं, आप लोग ऐसे लिखिएगा कॉपी में। पहला जुमला था, सर सैयद की शख्सियत को हिंदुस्तान में तारीख़ी हैसियत हासिल है। दूसरा जुमला था, इनकी पैदाइश दिल्ली के एक तालीम याफ्ता घराने में 1817 में हुई थी। तीसरा था, इनके वालिद का नाम मीर मुत्तकी था। क्या था? मीर मुत्तकी था। वालिद का इंतकाल बचपन में ही हो गया। चौथा जुमला था, वालिद के इंतकाल के बाद इनकी तालीम व तरबियत वालदा अजीजुल निसाई बेगम के ज़ेर साया में हुई। किसके ज़ेर साया में? वालदा अजीजुल निसाई बेगम। पांचवा था, इसका इंतकाल 1898 ईस्वी में हुआ। इसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दफन किया गया, यानी AMU में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को शॉर्ट में क्या कहता है? AMU। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन मुख्तसर सवालात में थे, दर्ज झेल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें कि जिन्स जाहिर हो जाए। पहला क्या था? मोती। मोती चमकीला है, इस टाइप से लिखिएगा आप लोग। किताब क्या है? मुजक्कर है। किताब मुअन्नस है, किताब नई है। उसके बाद वक्त निकल गया। उसके बाद क्या था? नाम, इसका नाम अच्छा है। कलम नया है। तो आप लोग इस टाइप से क्वेश्चन आंसर कॉपी में उतार लीजिए और उसके बाद याद कर लीजिएगा। शुक्रिया।